क्या आपने कभी सोचा है वो राधा जिसके बिना श्री कृष्ण का नाम अधूरा है, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? राधा रानी का अंतिम समय कैसा था? क्यों उनके अंतिम क्षणों का जिक्र भगवत पुराण में बहुत कम मिलता है? आज हम सुनने जा रहे हैं वो कथा जो आपको रुला देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके हृदय को प्रेम और भक्ति से भर देगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका हर शब्द आपके मन की गहराइयों तक पहुंचेगा। प्रेम का परम शिखर, राधा रानी का जीवन, ब्रजभूमि, वृंदावन की वो पावन धरती जहाँ हर वृक्ष, हर पत्ता राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा गा रहा था। राधा रानी का जीवन एक साधारण गोपी का नहीं था, वे साक्षात प्रेम की देवी थी, भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप थी। उनका हर भाव, हर दृष्टि बस श्री कृष्ण में ही रमा हुआ था। राधा अद्वितीय प्रेम। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो राधा का हृदय उमंगों से भर जाता, उनके पांव अपने आप चल पड़ते, मानो आत्मा श्री कृष्ण के स्वर में बधी हो। दोनों का प्रेम लौलिक नहीं था, वो अलौलिक था, जिसमें अधिकार नहीं, सिर्फ समर्पण था, जिसमें वियोग भी प्रेम का एक सुंदर रूप था। समय बीता, कृष्ण का द्वारका गमन हुआ, राधा का हृदय छटपटा उठा, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बस मौन रहकर श्री कृष्ण की स्मृति में लीन हो गई। वृंदावन के कुंज गलियों में राधा की आंखों से बहते आंसू, हर पेड़ पौधों में श्री कृष्ण की झलक दिखती रही। कई वर्ष बीत गए, राधा वृद्ध हो गई, उनका शरीर क्षीण हो गया, पर मन वही चंचल, वही प्रेममय रहा। एक दिन राधा ने मन में निश्चय किया कि अब वे कृष्ण से अंतिम बार मिलेंगी। राधा द्वारका की ओर चल पड़ी, नंगे पांव, बिना किसी चिंता के, बस कृष्ण का नाम जपते हुए। द्वारका पहुंचने पर राधा ने स्वयं को पहचान छुपा ली। वो एक साधारण दासी के भेष में कृष्ण के राजमहल में आ गई। कृष्ण उन्हें पहचान गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों ही मौन रहकर प्रेम की उस उच्चतम अवस्था में थे जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। राधा ने कृष्ण की सेवा शुरू की, रोजाना कृष्ण के चरण दबाती, पाँवों में तेल लगाती, लेकिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। कृष्ण भी जानते थे कि ये उनकी राधा हैं, लेकिन दोनों ही इस मौन प्रेम को जी रहे थे। समय बीता, एक दिन राधा ने धीरे से कहा, प्रभु, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, अब मुझे जाना है, पर एक अंतिम इच्छा है, कृपया मुझे अपने स्वरूप में वही बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाइए जिसके लिए मेरा हृदय सदैव तरसता रहा। कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने राधा को निहारते हुए पहली बार इतने वर्षों बाद बांसुरी उठाई, और वो वही सुर छेड़े जो कभी वृंदावन के कुंज गलियों में गूंजा करते थे। जैसे ही बांसुरी की धुन शुरू हुई, राधा के ओंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, उनकी आंखें बंद हो गईं, हृदय में कृष्ण का स्वरूप समाया और राधा इस संसार से मुक्त हो गई। प्रेम के उस परम शिखर में जहाँ वियोग, विरह, पीड़ा सब समाप्त हो गया, बस एक मिलन रह जाता है। अंततः कृष्ण ने राधा के पार्थिव शरीर को अपने कर कमलों से भूमि पर रखा
और उस स्थान को स्वयं तीर्थ बना दिया। कहते हैं उस दिन से कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि उनकी राधा जो बांसुरी की असली सुनने वाली थी वो अब इस लोक में नहीं थी। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। वो आज भी हर भक्त के हृदय में, हर वृंदावन की गलियों में, हर राधे राधे पुकारने में जीवित हैं। तो साथियों, ये थी राधा रानी की मृत्यु का रहस्य। अगर आपके हृदय में आज राधा कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति की भावना जागी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे, और इस वीडियो को शेयर करना औरों तक भी राधा रानी की यह अमर कथा पहुंचाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।